गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे मादक पदार्थों का दुरुपयोग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मादक पदार्थ जो हैं एक नशीला पदार्थ व्यक्ति के जीवन में अनेक समस्याएं, तनाव, कुंठा, विषाद और चिंताएं होती हैं। इन चिंताओं से मुक्त होने के लिए कुछ मार्ग तो क्या होते हैं, समाज सम्मत होते हैं, समाज द्वारा मान्य होते हैं, और कुछ अन्य जो मार्ग हैं वो असामाजिक हैं। जो समाज सम्मत मार्ग हैं व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से परिचित कराते हैं और उसका उचित मार्गदर्शन करते हैं कि उसको समस्याओं से कैसे छुटकारा मिलना है, कैसे उसे करना है। किंतु इनका मार्ग दुष्कर और दुस्साध्य होता है। दूसरी ओर चिंताओं, तनावों से क्षण भर के लिए मुक्ति असामाजिक रास्ते का अनुसरण करने से भी व्यक्ति को मिल जाती है। इनमें मादक पदार्थों को लिया जाता है। ये मादक पदार्थ कुछ समय के लिए क्या करते हैं, व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम कर देते हैं। चिंता, दुख, कष्ट और यहाँ तक कि व्यक्ति की जो मनोदशा है उसे भी वो परिवर्तित कर देते हैं, जिससे अस्थायी शांति, उल्लास, आनंद मिलता है। सभी युगों में मादक पदार्थों के प्रचलित होने के बावजूद भी भारतीय संस्कृति में इसे उचित नहीं माना गया है, इसे स्वीकार नहीं किया गया है, इसकी अवहेलना की गई है। क्योंकि कोई भी मादक पदार्थ है उसके अनेक दुष्प्रभाव होते हैं। वास्तव में मादक पदार्थ जो हैं एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो व्यक्ति के कार्यों और प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। जो मनोवैज्ञानिक अगर दृष्टि से हम देखें तो मादक पदार्थ जो हैं ड्रग्स या एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो व्यक्ति के मस्तिष्क और उसके स्नायु मंडल को प्रभावित करता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से आदत निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। मूल रूप से देखा जाए तो मादक पदार्थ एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो व्यक्ति के मनोमस्तिष्क यानी कि मन और मस्तिष्क और चेतना को प्रभावित करता है और व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हानिकारक है। यानी कि कोई भी मादक पदार्थ न व्यक्ति के लिए है उपयोगी है और न ही समाज के लिए उपयोगी है। जो मादक पदार्थ है उनके दुरुपयोग का जो हम कह सकते हैं कि वो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से हानिकारक हैं, तो वो दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसका प्रभाव जो है वो ना व्यक्ति के लिए उचित है और ना समाज के लिए उचित है। मादक पदार्थों के दुरुपयोग से ही मिलता जुलता एक शब्द है मादक पदार्थों का व्यसन अथवा ड्रग एडिक्शन, जिसे कहते हैं कि आदी हो जाता है, जो उसकी लत पड़ जाती है। इसका अर्थ है उन्माद की वह अवस्था जो किसी नशीली औषधि के लगातार प्रयोग होने से उत्पन्न होती है। जब कभी भी व्यक्ति कोई नशीला पदार्थ लेना शुरू करता है और लगातार लेता है तो उसके कारण से उसकी वो एक आदत बन जाती है, वो व्यसन बन जाता है। व्यसन शब्द जो है वास्तव में शारीरिक निर्भरता की स्थिति को बताता है, यानी कि हमारा शरीर उन पदार्थों पर निर्भर होने लगता है, जिसका हम कह सकते हैं कि शरीर संचालन के लिए मादक पदार्थों का नियमित प्रयोग किया जाए, अन्यथा शरीर संचालन बाधित होने लगता है। व्यक्ति की कार्य करने की इच्छा नहीं रहती, शिथिलता होने लगती है और वो उसकी एक, जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो उसकी खुराक में सम्मिलित होने लगता है। तो इस तरह से जो व्यसन है मुख्य रूप से
शारीरिक निर्भरता को इंगित करता है, जबकि दुरुपयोग क्या है, अनुचित पदार्थों के सेवन को दर्शाता है, जिसका प्रयोग शारीरिक और मानसिक दृष्टि से हानिकारक होता है। शराब, हशीश, कोकीन, LSD, हीरोइन, गांजा आदि का सेवन करना शारीरिक और मानसिक दोनों ही दृष्टि से अहितकर है, क्योंकि इसके परिणाम जो है वो व्यापक होते हैं, अनेक होते हैं। इसे स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है उचित नहीं माना गया है। अगर हम बात करते हैं मादक द्रव्यों के प्रकार की, तो मुख्य रूप से 4 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं: उत्तेजक, निश्चेतक, अवसादक और माइक। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तेजक मादक पदार्थों की। कोकीन, एम्फेटामिन, मेथेड्रिन, कैफीन आदि को उत्तेजक पदार्थों की कोटि में रखा जाता है, क्योंकि ये पदार्थ क्या होते हैं, निद्रा को दूर भगाते हैं, उदासी को दूर करते हैं, शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि करते हैं। जब कभी व्यक्ति इनको ले लेता है तो उसे उत्तेजना सी महसूस होती है, स्नायु मंडल को क्रियाशील बनाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति सक्रिय, चुस्त और फुर्तीला हो गया है, उसका चित्त प्रसन्न हो गया है। इस प्रकार ये जो मादक पदार्थ हैं थकान को कम करने, शरीर में स्फूर्ति लाते हैं, किंतु इनका सेवन की जो मात्रा है यदि कम है तभी व्यक्ति सक्रिय रहता है, और इनकी सेवन की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो इनका प्रभाव मानसिक दृष्टि से खतरनाक हो जाता है। और इनका जो प्रयोग है मौखिक रूप से, जैसे गोली वगैरह के रूप में भी किया जाता है, इंजेक्शन के द्वारा भी किया जाता है, और अगर अचानक से बंद कर दिया जाए इन चीज़ों को तो मानसिक जो दशा है उस पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति जो है उनका आदी होने से मानसिक रूप से अवसाद में आ जाता है। दूसरा है निश्चेतक मादक पदार्थ। अफीम, भांग, चरस आदि जो है वो निश्चेतक मादक पदार्थ कहे जाते हैं। ये पदार्थ जो हैं प्राय अफीम के रूप में हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं। भांग, गांजा, चरस आदि का जो सेवन है वो व्यक्ति को उन्नींदा बना देता है, चिंता समाप्त हो जाती है, मतलब ना नींद में है और ना जगा हुआ है, उन्नींदा उसे कहते हैं। उदासी और विषाद उसका दूर होता है, व्यक्ति प्रसन्नचित्त दिखाई देता है। हीरोइन जो मॉर्फिन से निर्मित है वो सफ़ेद पाउडर के रूप में मिलती है। इसे व्यक्ति तरल पदार्थ के रूप में इंजेक्शन के द्वारा लेता है, या जैसे सिगरेट वगैरह में भी इसका सेवन करता है। भांग, अफीम, गांजा, चरस आदि को व्यक्ति व्यक्ति नाक से ऊपर लेता है और या चिलम में उसके सहारा लेता है, चिलम से उसमें डाल करके वो उसका सेवन करता है। इन सभी पदार्थों के प्रभाव से व्यक्ति को भूख नहीं लगती और अफीम जैसा प्रभाव व्यक्ति पर ये डालते हैं। इसके अलावा अवसादक मादक पदार्थ शांतिदायक अथवा पीड़ा जो नाशक हैं वो पदार्थ इस कोटि में आते हैं। इनके प्रभाव से व्यक्ति की जो है वो सोने की इच्छा होती है और ये व्यक्ति के केंद्रीय स्नायु मंडल पर प्रभाव डालते हैं। इस तरह से डालते हैं कि व्यक्ति अशक्त सा अनुभव करता है। इनके सेवन से व्यक्ति आलसी, चिड़चिड़ा और उदासीन हो जाता है, क्योंकि ये पदार्थ व्यक्ति की मांसपेशियों की क्रिया गति को कम कर देते हैं। कई बार जैसे चिकित्सा होती है, कोई ऑपरेशन वगैरह होती है, उसके पहले और बाद में भी इसका प्रयोग रोगी को आराम देने की दृष्टि से किया जाता है। उच्च रक्तचाप, मिर्गी और जैसी बीमारी हैं उसमें भी रोगी को आराम देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किंतु उसका प्रयोग क्या होता है, एक निर्धारित मात्रा में, एक निश्चित खुराक के रूप में होता है। अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसका जो रूप है वो भयावह होता है, उसके परिणाम जो है वो भयावह हो जाते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति असहाय, निष्क्रिय और शिथिल हो जाता है। उसके अलावा भ्रांतिजनक अथवा माइक पदार्थ
इन पदार्थों में LSD प्रमुख है, जिसके प्रयोग से व्यक्ति वास्तविकता से दूर चला जाता है और दिन में जैसे सपना देखते हैं ऐसे हो जाता है। LSD इतना शक्तिशाली रासायनिक पदार्थ है कि नमक के दाने के बराबर इसकी मात्रा भी व्यक्ति के स्नायु मंडल में प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देती है। मानसिक रूप से व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। इसे मौखिक रूप से पाउडर के रूप में लिया जाता है अथवा तरल पदार्थ में भी इसका सेवन किया जाता है। इसका असर तकरीबन 8-10 घंटे रहता है और आदत पड़ जाने के बाद इसे न लेने से व्यक्ति मानसिक तौर पर असंयमित हो जाता है। मतलब उसे हर हालत में नशा चाहिए, कैसे भी हो, गहरे अवसाद में डूब जाता है और हर संभव स्तर पर उसे प्राप्त करना चाहता है। मतलब ये आदतें एक ऐसी आदतें हैं कि जिसमें व्यक्ति को नशे के सामने अपना घर, परिवार, मित्र कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसे केवल नशा चाहिए, किसी भी कीमत पर उसे चाहे वो प्राप्त हो। इन सब के अतिरिक्त शराब और निकोटिन भी मादक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। शराब के बारे में आप सभी जानते हैं, ये एक ऐसी आदत बन जाती है कि व्यक्ति उसे लेने को विवश हो जाता है। कुछ लोग थकान और मन की उदासी को दूर करने के लिए इसे लेते हैं। कुछ स्वयं को जो है मुक्त अनुभव करने के लिए उत्साह, उमंग, उत्तेजना के रूप में इसे ग्रहण करते हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि तनाव शांत हो जाता है, निर्णय क्षमता कम हो जाती है। ये पीड़ानाशक भी होती है। विवेक का इसमें जो है कहना चाहिए कि विवेक इसमें काम नहीं करता। इसके सेवन के परिणाम स्वरूप हृदय रोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, आंतों को नुकसान पहुंचता है और अनेक शारीरिक रोग पैदा हो जाते हैं। उसके अलावा अफीम है। इसका उपयोग भारत में मुस्लिम व्यापारियों के द्वारा 9वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। अफीम का जो सेवन है वो पानी में घोल करके किया जाता है अथवा गोली बना करके भी किया जाता है। पाचन संबंधी दोष, कफ, दर्द, पीड़ा या निद्रा की बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए अफीम का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा चरस है। चरस का प्रयोग भी भारत में जनसाधारण द्वारा होता रहा है। चरस का पेड़ जो है मध्य एशिया में पाया जाता है। इसके पत्ते और फूलों का प्रयोग नशे के लिए किया जाता है। उसके अलावा गांजा, भांग, इसका एक पेड़ होता है जिसकी पत्तियां भांग और फूल जो है वो गांजा कहलाता है। उत्सव त्योहारों पर या होली आदि के अवसर पर इसका उपयोग किया जाता है। कोकीन का प्रयोग उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा जमींदारों, मुस्लिम नवाबों तथा बादशाहों के द्वारा किया जाता है। कोकी नामक पेड़ से की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। दांत के दर्द या अन्य रोग के लिए भी कोकीन का प्रयोग दवा के रूप में होता है। ब्राउन शुगर, इसका प्रयोग आजकल सभी देशों में चोरी छुपे होने लगा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं तंबाकू का सेवन भी लोग करते हैं, जिससे ब्रेन हेमरेज, ब्रेन अटैक का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें भी ये जो है बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इन सब में क्या है निकोटिन पाया जाता है और ये चीज़ें हृदय रोग, अस्थमा, कैंसर, ये सब इन चीज़ों को बढ़ावा देती हैं। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं मादक द्रव्यों के सेवन के कारण, कि हम और आप सभी जानते हैं कि ये जो मादक पदार्थ हैं इनके जो सेवन से क्या प्रभाव है वो गलत पड़ते हैं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। थोड़ी सी देर के लिए तो ये व्यक्ति को एक तनाव मुक्त करते हैं, लेकिन शरीर जो है जब इन पर डिपेंड हो जाता है तो ये एक भयावह रूप धारण कर लेते हैं और अनेक बीमारियों के जरक बन जाते हैं। इसके कारण है, सबसे पहला है मनोवैज्ञानिक कारण। व्यक्ति जो असंवेगिक होते हैं या कहना चाहिए सामवेगिक विकास जिनका अपूर्ण होता है,
अति संवेदनशील होते हैं, स्वावलंबी नहीं है, स्वयं को अयोग्य, अकुशल और कमज़ोर मानते हैं, सुप्त व्यक्तित्व वाले होते हैं। वे मादक पदार्थों का दुरुपयोग करते हैं क्योंकि ये पदार्थ उनके तनाव, संघर्ष और आलस्य को कम करते हैं, अवसाद को शांत करते हैं, उनके कौतूहल और आनंद को जागृत करते हैं, उनकी अनुभूति को तीव्रता प्रदान करते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि व्यक्ति जैसे ही मादक द्रव्य का प्रयोग करता है वो ऊंची ऊंची उड़ानें भरने, उसमें साहस आ जाता है, साहस का अनुभव करने लगता है, जिसके लिए वो मादक पदार्थों का दुरुपयोग करता है। उसके अलावा मानसिक विकार, ऐसा माना जाता है कि मादक दवाओं का प्रयोग करने वाले अधिकांशतः व्यक्ति जो हैं अशांत और अस्थिर चित्त वाले होते हैं, और लोग क्या होता है, चिंता से मुक्ति पाने के लिए जो है अपने व्यक्तित्व की कमी को छुपाने के लिए मादक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। और एक बार व्यक्ति को आदत पड़ जाती है तो वो आदतें आसानी से नहीं छूटती। उसके लिए उपचार, कई लोग मादक वस्तुओं का उपयोग जो है शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति के लिए करते हैं, किंतु लंबे समय तक क्या होता है कि इनका प्रयोग करने से वो उसे छोड़ नहीं पाते, क्योंकि एक उपचार के लिए डॉक्टर ने देनी शुरू करी, मान लीजिए नींद की दवाई है, लेकिन व्यक्ति को लगता है मुझे इसके बिना नींद नहीं आएगी और वो उसे बार बार लेना शुरू कर लेता है। इसी तरह शराब है, अफीम है, गांजा है, चरस है, या कोई भी इस तरह का ड्रग है जो व्यक्ति को एक हैबिचुअल बना देता है। मानसिक तनाव, कई लोग मानसिक जो तनाव और संघर्ष से मुक्ति पाने के लिए भी मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, क्योंकि मानसिक शांति के अभाव में सामान्य रूप से कार्य करना संभव नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता है और व्यक्ति इन चीज़ों की तरफ चलने लगता है। उसके अलावा असामान्य व्यक्तित्व, जिन लोगों का व्यक्तित्व असामान्य होता है वे भी हर समय अशांति महसूस करते हैं और वे वास्तविकता से भागने के लिए मादक वस्तुओं का उपयोग करने लगते हैं। सामाजिक कारण, जिन समाजों में मादक द्रव्यों के सेवन की स्वीकृति होती है उसे उच्च प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। सांस्कृतिक और धार्मिक स्वीकृति प्राप्त है और इन्हें आध्यात्मिक चिंतन और मनन का उत्प्रेरक माना जाता है, वहाँ इनका प्रचलन अधिक है क्योंकि वहाँ मित्रों द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है। सामाजिक मूल्यों का इन्हें प्रतीक माना जाता है। इस कारण से भी मादक जो द्रव्य हैं वो उनका दुरुपयोग बढ़ता है। उसके अलावा शारीरिक कारण, सुख की अनुभूति की आकांक्षा, मनोदशा परिवर्तन, उदासी, विषाद को कम करना और स्वयं में उत्तेजना पैदा करने के लिए भी जो व्यक्ति है इन मादक पदार्थों का दुरुपयोग करता है। ये पदार्थ दुख निवारक, निद्रा लाने वाले, काम भावना को उत्तेजित करने वाले, निराशा को समाप्त कर और अवर्णनीय आनंद को पैदा करते हैं, और जिसके कारण से लोग इनको लेते हैं और उनकी अनुभूति होने पर उसके वो निरंतर प्रयोग में लेने का जो एक प्रयास करते हैं। उसके अलावा विभिन्न कारणों में हम कह सकते हैं कि अध्ययन में प्रगति लाने के लिए, धार्मिक दृष्टि के कारण से, या समझ में वृद्धि करने के लिए, समाज में आसानी से सुगमतापूर्वक उपलब्ध होने के कारण से जो है व्यक्ति इन चीज़ों को, जैसे गांजा है, भांग है, अफीम है, चरस, बीड़ी, शराब जैसे पदार्थ सरलता से व्यक्तियों को उपलब्ध होते रहते हैं और व्यक्तिगत समस्याओं के हल को में स्वयं को उत्कृष्ट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये वो सारे कारण हम कह सकते हैं जिनके कारण से व्यक्ति जरा सा भी हताश होता है, निराश होता है। जैसा शुरू में मैंने बताया आपको कि जो समाज सम्मत साधन हैं उनको ढूंढने के बजाय, उनका अनुसरण करने के बजाय जो व्यक्ति है
वो उन साधनों का उपयोग करने लगता है जो थोड़ी देर के लिए उसे नशा जैसे कर लेता है, तो थोड़ी देर के लिए उसे उन चिंताओं से मुक्त कर देता है। तो ऐसा शॉर्टकट कहना चाहिए, या जो समाज सम्मत जो रास्ता नहीं है उसे वो अपनाता है, और इसके कारण से समाज में जो मादक द्रव्य का दुरुपयोग है वो बढ़ता जाता है। धन्यवाद।